ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय और दिव्य ज्ञान इस अध्याय का नाम है। और इसके श्लोक संख्या 17 पे चर्चा कर चुके थे। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। और 18 नंबर श्लोक इस पे चर्चा हम लोग प्रारंभ कर चुके थे। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं जो व्यक्ति हाँ, कर्म में अकर्म को देख सकता है और अकर्म में कर्म को देख सकता है वो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और वो दिव्य स्थिति में ऐसा दिव्य स्थिति में स्थित व्यक्ति सारे प्रकार के कर्मों को करने के बावजूद भी कर्म के बंधन से मुक्त दिव्य अवस्था में हमेशा बना रहता है। ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ये इस श्लोक को समझ पाना बहुत कठिन है। बड़ी अजीब बात भगवान बोल रहे हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म में जो अकर्म को देख लेता है और अकर्म में जो कर्म को देख सकता है ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हर प्रकार के कर्म में लगे हुए होते हुए भी वो दिव्य अवस्था में होता है। तो हमने इसके तीसरा लाइन पे चर्चा किया था संयुक्त कृष्ण कर्मकृत कि जो युक्त मतलब जो इंगेज्ड है या भगवान से पूरी तरह से कनेक्शन में है दिव्य अवस्था में है। तो ऐसा व्यक्ति को कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई अच्छा या कोई खराब कर्म नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बैड और गुड एक्टिविटीज। ना तो अच्छे कर्म या बुरे कर्मों को करने में उसको इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो अच्छे या बुरे कोई किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है अगर वो कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है तो तात्पर्य इसको पढ़ते हैं फिर और इसके शुरू के 3 लाइन चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत इसको सरल भाषा में करके समझा रहे हैं। ये श्लोक हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे लाभ के लिए प्रभुपाद जी इसको सरल भाषा करके समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। A person acting in Krishna consciousness is naturally free from bonds of karma. ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो स्वाभाविक रूप से कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। His activities are all performed for Krishna, therefore he does not enjoy or suffer any of the effects of work. क्योंकि उसके सारे कार्य कृष्ण के लिए होते हैं, कृष्ण के लिए किए जाते हैं, इसलिए वो अपने किसी भी कार्य का फल का ना तो उसको फल का अच्छा परिणाम मिलता है ना ही बुरा परिणाम मिलता है। Consequently, he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Krishna. इसीलिए पूरे मनुष्य समाज में वही एकमात्र सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो इवन दो ही इज इंगेज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर कृष्ण, हालांकि वो हर प्रकार के कार्य में लिप्त है, लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहा है इसलिए उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो कहलाता है।
इसको अगर एक उदाहरण से समझें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे बहुत तेज से बारिश हो रही है बाहर। अभी दो तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है कि बारिश में भीगने के डर से अपने कार्य को करने के लिए बाहर ही नहीं निकलता है, घर पे बैठा हुआ है, तो वो भी बुद्धिमानी नहीं है। और एक व्यक्ति है, इतना बारिश हो रहा है, बिंदास होकर के निकल गया कि कार्य करना है, काम करना है, तो वो भी पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो घर पे बैठ गया है तो वो भी पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं है क्योंकि वो बारिश से बचने के लिए कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव उपाय नहीं ढूंढ पाया ऐसा, जिससे कि बारिश से भी बच जाए और साथ ही साथ में जाके अपना कार्य भी कर सके। हाँ, और वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति निकल गया है बारिश में भीगते हुए कार्य करने के लिए, तो वो भी ऐसा उपाय नहीं ढूंढ पाया ताकि वो बारिश से भी कार्य भी कर सके और बारिश से भी बच सके। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति एक लाभ तो लेते हैं, दूसरे हानि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भक्त है। तो भक्त क्या करता है? रेनकोट पहन के चला जाता है, तो रेनकोट पहन के जाता है, बारिश से भी बच जाता है और अपना कार्य भी कर लेता है। तो इसलिए सब बुद्धिमान मनुष्येषु भगवान बोल रहे हैं। हाँ। तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं वो मायावादी लोग होते हैं। बारिश से बचने के लिए कर्म को बारिश से कंपेयर कर सकते हैं। तो कर्म के बंधन से बचने के लिए वो कर्म करना ही छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और इस प्रकार से निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी ये सब बन जाते हैं और अपने आप को डिजायरलेस बनाना चाहते हैं कि सारी इच्छाओं को खत्म कर दो, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दो, कोई इच्छा ही नहीं रखना है, कोई इमोशंस नहीं, कोई भावना, कोई प्रेम, ये सब कुछ भी नहीं रखना है। तो ये एक तरह से क्या वो कोशिश करते हैं, अपने आप को पत्थर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो फिर से उसके हृदय में इच्छा तो रहेगी, प्रेम प्राप्त करने की, सेवा करने की तत्परता बनी रहेगी। जैसे बारिश के भय से व्यक्ति घर में बैठ गया, लेकिन अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहा है, अरे मेरा धंधा छूट गया, धंधा छूट गया, मैं चला गया होता तो इतना पैसा कमा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, अपना कार्य इतना कर लेता मैं। तो वो भी पछता रहा है। और जो बारिश में निकल गया, बारिश में भीगने के कारण उसका हेल्थ खराब हो गया, वो भी पश्चाताप कर रहा है, इससे अच्छा मैं घर पे बैठ जाता, बारिश में भीगता नहीं, तबीयत नहीं खराब होती। दो चार 200-400 रुपए कमाने के चक्कर में अपना हेल्थ खराब कर लिया, तो वो भी पश्चाताप करता है। तो इसी प्रकार से मायावादी हो या भौतिकवादी व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति संसार के सारे कर्मों को करके भोगना चाहते हैं और इसीलिए कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। अगर पुण्य कर्म करता है तो भी बंधन में फंसता है, क्योंकि उसका सही सुख भोग करने को मिलता है और उसके कारण भी वो वापस से जन्म लेना पड़ता है, और साथ ही साथ में सुख भोगने के प्रोसेस में वो डेविएट हो जाता है। वो और इंद्र तृप्ति करने की भावना बढ़ती चली जाती है। और जो पाप कर्म करते हैं वो तो ऐसे ही दुख भोगते हैं। तो इस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति इस प्रकार से कष्ट सहन करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता, इसलिए बुद्धिमान नहीं। मायावादी लोग दुख के डर से, बंधन के डर से सब प्रकार के कर्मों को त्याग त्याग देना चाहते हैं, घर पे बैठे रहना चाहते हैं। तो घर में बैठे रहने से भी मन अशांत रहता है। लेकिन भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो रेनकोट पहन करके अच्छे से कार्य करते हैं, यानी भक्त होते हैं, हर प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयार हैं कृष्ण के लिए। लेकिन तो कृष्ण के लिए कार्य करना अकर्म, ये है रेनकोट पहनने जैसा कि अब बारिश में भीगेंगे भी नहीं और कार्य सेवा की प्रवृत्ति जो है वो भी संपादित हो जाती है। तो इसीलिए सा बुद्धिमान मनुष्येषु, यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक रूप में बुद्धिमान है। सा बुद्धिमान मनुष्येषु कर्म कर्मणि अकर्म यह पश्चेद है। कर्म को भी करते हुए अकर्म की स्थिति में स्थित रहता है, जो देख सकता है। और अकर्मणि च कर्म यह पश्चेद, सा बुद्धिमान मनुष्येषु वास्तविक बुद्धिमान है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि कृष्णा कॉन्शियस रह करके, कृष्णा भावना भावित रह के जो कार्य करता है वही वास्तव में असली बुद्धिमान व्यक्ति है। और वो हर प्रकार के कर्मों को करते हुए भी युक्त मतलब दिव्य स्थिति में बना रहता है। सो अकर्मा मीन्स विदाउट रिएक्शन टू वर्क। ये है अकर्मा, ये हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में चर्चा किया था। अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म ना करना। मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं कि अकर्म, अगर अकर्म हो करना है, अकर्म की स्थिति प्राप्त करना है, मतलब कार्य को छोड़ना पड़ेगा। अकर्म मतलब कर्म के बंधन से मुक्ति। तो वो सोचते हैं कि कर्म को ही त्यागना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। लेकिन भक्त लोग ही वास्तव में अकर्म करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए सारे कार्य करते हैं, इसलिए वो उसके बंधन से मुक्त होते हैं। हाँ, वही चीज यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। द इम्पर्सनलिस्ट सीज हिज फ्रूटिव एक्टिविटीज आउट ऑफ फियर
so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization. But the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of his service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna makes one immune to all sorts of reactionary elements of work. So ये है अंतिम लाइन इसका सम एंड सब्सटेंस. द सेंस ऑफ इटर्नल सर्विटरशिप टू कृष्णा. ये जो सेंस है, ये जो भावना है कि आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, मैं कृष्ण के लिए मुझे ये कार्य करना है. इस भावना में स्थित होकर के व्यक्ति को भौतिक कार्यों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं. भौतिक कार्यों को कृष्ण के लिए कर सकता है विरक्त के भाव से. और ये स्थिति उसको इम्यून कर देती है. रेनकोट पहने जैसी स्थिति हो जाती है कि बारिश में चलते हुए भी वो बारिश से भीगता नहीं और अपने कार्य को अच्छे से करता रहता है. सो इम्यून टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शनरी एलिमेंट्स ऑफ वर्क. हर प्रकार के कर्म के बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है. तो ये इस श्लोक का अर्थ है. कर्मणि अकर्म यह पश्येत. यानी कर्म करते हुए भी अकर्म को की स्थिति को देख सके कोई. यानी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो कर्म में भी अकर्म को प्राप्त कर सकता है. हाँ. और अकर्मणि च कर्म यह. अकर्मणि च कर्म का मतलब होता है कि भगवान के भक्ति संबंधित कार्यों को करने के लिए वो भौतिक कार्य को इस्तेमाल करना भी जानता है. कर्म के द्वारा भी अकर्म कर सकता है या कर्म में भी अकर्म को जो देख सकता है. ये मोरलेस ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अंतर इस प्रकार से देख सकते हैं कि कर्मणि कर्म यह पश्चात. ये भौतिक कार्य कई बार भक्तों को करना पड़ता है. जैसे कोई गृहस्थ भक्त है तो उनको भौतिक फैमिली मेंटेनेंस के लिए भौतिक कार्य करना पड़ता है, तो वो कर्म हो जाता है. तो उसमें अकर्म, यानी अगर वो कृष्ण से संबंध कृष्ण से जोड़ के कर देता है तो वो अकर्म हो जाता है. और अकर्मणि च कर्म यह पश्चात का अर्थ है कि अकर्मणि मतलब डायरेक्ट कृष्ण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, कृष्ण की सेवा करना है, तो उस सेवा को करने के लिए कई बार भौतिक कार्यों का भी इस्तेमाल भक्त करता है. हाँ, जैसे भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाना है तो बिल्डिंग है. मंदिर बनाना मतलब बिल्डिंग क्रिएट करना. उसमें बहुत सारा फिर आर्किटेक्चर का जरूरत है, सिविल इंजीनियरिंग का जरूरत है, और ये सब बिजनेस का जरूरत है. सामान खरीदना, ये सब करना, वो सब मैनेजमेंट का जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है. तो ये सब भौतिक कर्म है. लेकिन ये किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए. तो इसलिए अकर्मणि च कर्म यह. अकर्मणि यानी कृष्ण के सेवा के लिए जो भौतिक चीजों को भी इस्तेमाल करने में परफेक्ट होता है, करने को तैयार हो जाता है, वो है अकर्मणि च कर्म यह. और कर्मणि अकर्म यह पश्चात मतलब कि भौतिक कार्यों में रहने के बावजूद भी उसको कृष्ण से जोड़ देते हैं. तो कर्मणि अकर्म यह पश्चात होता है कि दो प्रकार के जो कार्य करते हैं वो सब बुद्धिमान मनुष्य, वो वास्तविक रूप में बुद्धिमान मनुष्य होते हैं और ऐसे लोग भक्त कहलाते हैं. विशेष रूप से ये शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस कैटेगरी में होते हैं. और ऐसे भक्त स युक्त वो हमेशा दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, हालांकि कृष्ण कर्मकृत हर प्रकार के कार्यों को करने के बावजूद भी इस प्रकार की दिव्य स्थिति में हमेशा बने रहता है. ओके. तो मेरे ख्याल से हम लोग इस श्लोक में यहीं पे विराम करेंगे और क्वेश्चन आंसर लेंगे. अगर आप भक्तों ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया होगा तो निश्चित रूप में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है. हरे कृष्ण. किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते. विकर्म ये तो समझ में आ गया, लेकिन कर्म में भी अकर्म होता है। इसके लिए थोड़ा सा एक बार और मतलब अभी आज नहीं, थोड़ा सा एक बार और लोग हाँ इससे ठीक यहाँ है. थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं लोग। हाँ हम भी हैं, तो इस श्लोक हमको भी समझ। में भगवान इसलिए बहुत ही टेक्निकल है, और इसलिए मैं बोला कि जो पूरा क्लास ध्यान से सुने होंगे वही समझ पाएंगे. और लेकिन और इसका अर्थ क्या है? कृष्णा भावना भावित अगर कोई व्यक्ति है तो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कर्म, कर्म मतलब भौतिक कार्य हो गया, उसको भी अकर्म बना सकता है, यानी भगवान की भक्ति में कर सकता है, भगवान के लिए जोड़ सकता है. हाँ, जैसे जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको भौतिक कार्य करना ही करना है,
उसके बिना वो तो कैसे मेंटेनेंस होगा। लेकिन वो भौतिक कर्म को वो अकर्म बना सकते हैं, बल्कि पूरा भक्ति बना सकते हैं, अगर वो ये भौतिक कार्य को करते हुए कृष्ण को चेतना में रखें। और आखिरी लाइन में स्पेशली प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि मैं फिर से तात्पर्य दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो आखिरी लाइन पूरा ये आंसर दे देता है। द सेंस ऑफ इटर्नल सर्विटरशिप टू कृष्णा मेक्स वन इम्यून टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शनरी एलिमेंट्स ऑफ वर्क। कि ये सेंस अगर किसी के हृदय में हमेशा रहता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तब वो कर्म को भी अकर्म बना देता है। और रही बात दूसरा जो इसका उल्टा है कि अकर्म यह कर्म पश्चेद, अकर्म में कर्म को इस्तेमाल कर लेता है। यानी कोई सन्यासी है जो कर्म नहीं करता, भौतिक कार्य तो पूरी तरह से छोड़ दिया है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए जो भौतिक कार्य है उनको भी उसमें लगाना जानता है। इसलिए उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो सन्यासी का ये कार्य नहीं है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना, बिजनेसमैन लोगों से डील करना, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोगों से मिलना, है ना, और ये सामान का आदान प्रदान करना। प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट तरीके से बिजनेस भी किए कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए, कम से कम रेट में कैसे सेटल करना है। ये सब कार्य किसका है? बिजनेसमैन लोगों का है। लेकिन सन्यासी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, सन्यासी को ये एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्योंकि शुद्ध कृष्ण चेतना में कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो अकर्म में स्थित होते हुए भी कर्म को भी अकर्म के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो ये इस श्लोक में है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति बोलते हैं भगवान कि सब बुद्धिमान मनुष्येषु, यही वास्तविक रूप में परफेक्ट बुद्धिमान होते हैं। और युक्त कृष्ण कर्म के स युक्त, हालांकि हर प्रकार के कार्य वो करते हैं, कर्म भी करते हैं अकर्म भी करते हैं। ऑफ कोर्स विकर्म का तो सवाल ही नहीं उठता, विकर्म नहीं करते हैं, लेकिन कर्म और अकर्म किसी भी स्थिति में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा वो दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। ये इस श्लोक का निष्कर्ष है। इसी को हमने पूरे क्लास में डिटेल में चर्चा किया, वापस से सुन सकते हैं। यस मुकेश भाऊ जी, मुकेश भाऊ सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, आपने बता दिया। मैं मतलब आपने जब पूछा कि क्या मतलब किसी ने ध्यान से सुना, तो मतलब दो मैं एक्चुअली बिजी था, लेकिन जितना सुना इतना आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने जो वो रेनकोट वाला जो एग्जांपल दिया, तो इन सेंस कहने का मतलब ये होता है कि जब आप कृष्ण भावना युक्त होते हैं तो भगवान आपको वो बुद्धि देता ही है कि जब संकट का समय आए तो आपको क्या करना है, वो प्रभु के द्वारा दिया जाता है। हाँ यस, भगवान इंटेलिजेंस देते ही हैं, लेकिन मुख्य चीज ये था कि ऐसे भक्त के द्वारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का रेनकोट पहन लेता है, तो हम्म। ऐसे भक्त के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी या भक्ति का कार्य हो जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज ओके। हरे कृष्ण। है। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, कोई विकर्म को अकर्म में कन्वर्ट कर सकता है? मतलब किसी को करप्शन का, जैसे कोई एक्सपर्ट होता है तो वो, मतलब वो धन कृष्णा की सेवा में लगा है तो वो कन्वर्ट, मतलब वो अकर्म में आएगा क्या? अगर कोई ऑलरेडी कुछ गलत तरीके से धन एकत्रित कर लिया है, तो किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन से उस धन का कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। हाँ? लेकिन कोई कृष्ण का भक्त है, वो ये सोच करके कि मैं काला धन कमाऊंगा फिर कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, ये जो है अलाउड नहीं है, ये उचित नहीं माना जाता है। हाँ? लेकिन अगर कोई भक्ति में जुड़ने के पूर्व ऐसे बहुत सारे गलत काम करके बहुत करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, अब वो भक्ति में आ गया, तो क्या करना चाहिए? क्या उसको करोड़ों रुपए फेंक देना चाहिए? नहीं, किसी शुद्ध वैष्णव के से मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसको कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो उसका जो है वो पवित्र हो जाएगा, उससे उसके बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि विकर्म एक ऐसा चीज है जिसको अकर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते हैं। वो प्योर वैष्णव प्रमाणिक आचार्य जो है हमको गाइड कर सकते हैं, तब उसको करना चाहिए। जैसे अर्जुन के साथ है, अर्जुन को मारना है, मारना भी विकर्म हुआ, स्पेशली अपने सगे संबंधियों को मारना। लेकिन कृष्ण के आदेश पे, कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने ये किया, तो वो विकर्म नहीं, वो अकर्मक हो गया, वो शुद्ध भक्ति हो गई, इनफैक्ट शुद्ध भक्ति का कार्य हो गया। लेकिन कोई मनमाने ढंग से सोचेगा कि हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए अन्य सभी बाकी धर्म वाले लोगों को हम मार देंगे, तो ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये विकर्म हो जाता है फिर।
दिस इज नॉट अलाउड। ये था कि हम राधानाथ स्वामी को मिलके आ गए सैटरडे ओह सूरत। वेरी नाइस, हरी और बोल। अच्छा। और कम से कम हम उसके साथ मतलब 4 से 5 घंटा रहे, और बहुत करीब भी हम 40-50 लोग भी थे, और गौरांग दास प्रभु भी थे। और मेरे अच्छा बुआ है सूरत में, उन्होंने मतलब एक बिजनेस इवेंट किया था, उनमें वो आए थे। और अच्छा पूरा अच्छा, ओह बहुत अच्छा है। हाँ, तो मतलब तो हमने आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, लाभ लिया। या परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज जी के दर्शन किए, का लाभ उठाए। ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति बाहर जॉब करते हैं, तो वो लोग तो कंपनी के लिए कार्य करते हैं, फिर उसमें से जो सैलरी आता है वो कृष्ण के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो वह कर्म हो सकता है क्या? कि देखिए, ये कर्म योग कहलाता है। कर्म योग में भक्ति योग ही है। भक्ति योग का प्रारंभिक अवस्था कर्म योग कहलाता है, जिसमें व्यक्ति बाहर कर्म करता है, कर्म करता है, भौतिक कर्तव्य कार्य करता है, उसका जो फल है वो कृष्ण को अर्पण करता है, तो इसको कर्म योग बोलते हैं। लेकिन ये भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन ये शुद्ध शुद्ध भक्ति भी हो सकती है। ये शुद्ध भक्ति और जो भौतिक कार्य है या प्रारंभिक अवस्था कर्म योग है, ये सब कार्य बाहरी रूप से क्या कार्य हो रहा है उस पर निर्भर नहीं होता है। ये सब चेतना का मैटर है, चेतना का विषय वस्तु है, किस कॉन्शियसनेस में कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक कार्य कर रहा है, भौतिक कार्य से आसक्त होकर के, और फिर लेकिन फल को दे रहा है, तो वो भी भक्ति योग है, कर्म योग के अंतर्गत। लेकिन वो पूर्ण रूप से निष्काम कर्म योग नहीं हुआ। लेकिन शुद्ध भक्ति में जो व्यक्ति होता है, वो कभी कभी गुरु के आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार वो ऐसे भौतिक कार्य करता है और उसको पूरी तरह से कृष्ण की सेवा का इस्तेमाल करता है, वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता है। वही चीज यहाँ पे अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कर्मणि, ये अकर्मणि च कर्म यह, अकर्मणि च कर्म यह। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए, आ, वो फुल टाइम सेवा कर रहे थे, उनका एक जॉब लग गया। तो जॉब पूछने आए प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी मैं जॉब करूं या फुल टाइम सेवा करूं, मैं तैयार हूं। प्रभुपाद जी उनको बोले नहीं नहीं, आप बाहर जॉब करो, क्योंकि अभी हमको मंदिर चलाने के लिए, रेंट देने के लिए पैसा चाहिए। उस समय परमानेंट टेम्पल नहीं था, वो मंदिर जो भी था एक किसी रेंट अपार्टमेंट लेकर के चलाते थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के आदेश पे उन्होंने जॉब किया, और उसका जो लक्ष्मी है उससे फिर मंदिर चलाते थे। तो वो कर्मयोग नहीं है, हाँ, वो शुद्ध भक्ति में आएगा। तो इसलिए ये चेतना का विषय होता है, क्योंकि वो उसमें वो जो प्रभु जी हैं, वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको आसक्ति है जॉब करने में। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके गुरु जी का आदेश है कि अभी 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 सिचुएशन ऐसी है कि हमको मंदिर चलाने के लिए लक्ष्मी चाहिए। तो वो जॉब प्रभुपाद जी के आदेश पे किए। तो वो शुद्ध भक्ति योग में इस प्रकार से आता है। हमारे गुरु महाराज भी पेप्सी कोला कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर थे, नॉर्थ अमेरिका रीजन के पूरे। तो महाराज कुछ कुछ समय जॉब किए और पूरा लक्ष्मी देते थे। फिर एक बार महाराज प्रभुपाद जी को पूछे कि मैं पूरी तरह से जॉब छोड़ करके फुल टाइम मंदिर में सेवा देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, आप अभी और कुछ समय जॉब करिए, बिकॉज वी रिक्वायर मनी फॉर प्रिंटिंग बुक्स। तो महाराज फिर भी कंटिन्यू किए, फिर प्रभुपाद जी के आदेश पे जॉब करते रहे। तो प्रभुपाद जी खुद बोले, एक बार गीता के लेक्चर दे रहे थे शाम को, और महाराज आ रहे थे ऑफिस से, पैंट शर्ट में थे, कोट पैंट टाई सब पहने हुए थे, और सब भक्त लोग बैठे हुए टेम्पल में। महाराज प्रवेश किए, क्योंकि प्रवचन चल रहा है, तो महाराज प्रवचन सुनने के लिए उसी ड्रेस में आके बैठने लगे। तो प्रभुपाद जी उस वक्त 6 चैप्टर भगवद गीता का सन्यास के ऊपर ही लेक्चर दे रहे थे कि सन्यासी कौन होता है। तो तुरंत प्रभुपाद जी बोले कि ही इज अ परफेक्ट सन्यासी। क्यों? बिकॉज ऑन द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर ही इज डूइंग मटेरियल वर्क, बट ही इज रिनाउंसिंग ऑल द रिजल्ट टू द सर्विस ऑफ कृष्णा। कि गुरु के आदेश पे वो भौतिक कर्म कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो फल है कृष्ण की सेवा के लिए दे रहे हैं। तो वो परफेक्ट सन्यासी है। इस प्रकार से प्रभुपाद बोले। तो ये चेतना का विषय है, किस चेतना में कोई व्यक्ति कार्य करता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। है तो एक और बहुत महान भक्त हुए प्रभुपाद जी के, अ, जय, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं। रथ यात्रा के सबसे पहले रथ यात्रा उन्होंने ही चालू करवाया, हर रथ यात्रा में फोटो लगाते हैं, नाम भूल रहा है। 1977 में प्रभुपाद जी के पहले उनको कैंसर हो गया था। प्रभुपाद जी नवंबर में शरीर छोड़े, और वो प्रभु जी मार्च अप्रैल मई में शरीर छोड़े। प्रभुपाद जी खुद गारंटी दिए कि वो वैकुंठ गए हैं, ही हैज गॉन बैक होम, बैक टू गॉड।
तो वो भी इस प्रकार से दिन रात सेवा करते थे। और हालांकि इंजीनियर थे, लेकिन उनको इंजीनियरिंग का जॉब नहीं पसंद आया। टेम्पल प्रेसिडेंट थे, टेम्पल संभालते थे, और रात को टैक्सी चलाते थे, उससे अर्निंग करके टेम्पल मैनेज करते थे। तो एक ये भी उदाहरण है कि टैक्सी चला करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट सन्यासी हैं। वो गृहस्थ थे लेकिन फिर भी परफेक्ट सन्यासी हैं, क्योंकि सब गुरु जी के सेवा के लिए, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए की। ओके। हरे कृष्ण।